ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए। ये आपका है इंटीग्रल फॉर्म समेशन का। तो इनफाइनाइट लिमिट में एक चीज इसको जरूर दिमाग में रखते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसी ही बात पूछता है जहां पर बच्चे कन्वेंशनल तरीका से सोचने पर मजबूर हो कि समेशन कैसे आएगा, जबकि वो पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन का हिस्सा था ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल x+1 और अपॉन, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ 1 + x² dx और लिमिट 0 to 1। अब क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में लीनियर हो, तो उस लीनियर एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर n + b के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ तो डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर सीधा 2x है, x को सेपरेट कर देता हूँ 0 to 1, x और अपॉन 1 + x² dx आ गया। ठीक है, वरना जनरल क्वाड्रेटिक होता डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं, जैसे देखिए न्यूमरेटर में लीनियर हो, जो इंटीग्रेशन में डिस्कस करूंगा, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। तो इस लीनियर को क्या करते हैं, लीनियर को a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस b के फॉर्म में इसको लिखें। ये जनरल तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, चूंकि x² का डिफरेंस 2x, तो x वाले पार्ट को सेपरेट करिए और कांस्टेंट को अलग करिए, 0 to 1 1 अपॉन 1 + x² dx आ गया। अब पहले वाले में 1 + x² को कुछ ले लीजिए t, तो इसका मतलब 2x dx इज dt, 2x dx इज dt। ठीक, समझ गए। ये हो गया आपका 2x dx इज dt, और दूसरा पार्ट तो सीधा सीधा हो जाएगा सॉल्व। अब लिमिट को चेंज कर दिए, when x is 0 तो t is 1, when x is 1 तो t is 2, x dx इज हाफ बाहर करिए और dt, और 1 + x² को हमने t लिया ही था। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x 0 to 1, सीधा है। ये हो गया 1/2 log t 1 to 2 and plus tan inverse 1, tan inverse 1 is 45 because tan 45 is। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके लिख दिए, हाफ log 2 log 1 तो 0 ही होता है, प्लस 5। ये हो गई इंटीग्रल। समझ गए। तो ये सब पूछ लिया करता है, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक अभी ट्रेंड है, लिमिट में एक ये पूछने का भी ट्रेंड है। दूसरा देखिए, जो एक मैंने दिया था ग्रुप में डाला था, वो भी देख लेता हूँ। जैसे ये था आपका लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय mn रेज टू द पावर n, है ना, और होल थिंग रेज टू द पावर 1/n, और ये लिखा हुआ था कि n वाज नेचुरल, m इज नेचुरल, और n पर तो लिमिटिंग कंडीशन है, n अप्रोचेज इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट लिमिट है, आपके लिमिट में नहीं है, दायरे में नहीं है, जो हमें सिखाया गया है उसमें नहीं है, लिमिट वाले में। इसका मतलब कहीं और ये डेफिनेट इंटीग्रल से इसका रिश्ता नाता होगा। अब इसमें लिमिटिंग कंडीशन जिस पर है वो वेरिएबल, तो लिमिटिंग कंडीशन किस पर है, n पर। n के अलावे बाकी कोई भी जो बाहर आने वाला होगा उसका बाहर ला सकते हैं, जैसे m को आप बाहर ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी
n फैक्टोरियल और m रेज टू द पावर n और इनटू n रेज टू द पावर होल थिंग रेज टू द पावर 1/, ठीक है। तब इस m रेज टू द पावर n और पावर 1/n ये करके इसको बाहर करें तो 1/m हो जाएगा, क्योंकि पावर n इंटू 1/n हो जाएगा, तो n इंटू 1/n इज 1। ये 1/m को मैं बाहर कर देता हूँ, ये बेचारा खामखा फंसा हुआ है। तो लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, अब जो रह गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n और होल थिंग रेज टू द पावर 1/, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इतने को मैं कुछ अज्यूम कर लेता, लिमिटिंग वैल्यू तो हमें इसे ही निकालनी है, इसी की निकालनी है। तो लेट y बी n फैक्टोरियल और अपॉन n रेज टू द पावर n होल थिंग रेज टू द पावर 1/, ठीक है। इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल, और n रेज टू द पावर n का मतलब n हैज बीन मल्टीप्लाइड n टाइम। तो हर फैक्टर को एक एक n मिल जाएगा, न्यूमरेटर का हर एक फैक्टर है ना एक एक n ले सकता है डिनोमिनेटर से, रेज पर 1/, ये वही आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले, है ना, दोनों साइड लॉग ऑपरेट। तो log y इज 1/n एंड log ऑफ 1/n 2/n 3/n सबको एक एक n दे दिया डिनोमिनेटर से, n/n, ठीक है। अब log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, इसको मैं लिख दूं 1/n 1/n और सिग्मा log r/n, r varies from 1 to, ठीक है। ये हो गया आपका, ये log y। अब दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए कि लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी log y इज लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1/n और सिग्मा log r/n, r वेरीज फ्रॉम 1 to, ठीक है। अब ये राइट प्लेटफॉर्म है इंटीग्रल में इसको चेंज करने के लिए। तो सिग्मा को इंटीग्रल से, r/n को x से, है ना 1/n dx, और फिर लोअर लिमिट वही आ जाएगी, r/n r इक्वल टू 1 पर 0, r/n r इक्वल टू n पर n/n 1, है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 to 1 है, जो होगा वो रखना है। x हमने लिया है r/n, तो r की लोअर लिमिटिंग वैल्यू रख करके सिग्मा से x की लोअर लिमिटिंग वैल्यू निकाल, और r की अपर लिमिटिंग वैल्यू n है तो n, 2n होता तो 2n, नहीं n स्क्वायर होता तो n स्क्वायर रख करके, और तब लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी करिए, n बचे तो इससे अपर लिमिट आ जाए। तो 0 to 1 ये log x आ गया। आप बताइए, इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, है ना, कि 1 इंटू log x dx, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x और इंटू log x 0 to 1 माइनस 0 to 1 1 का इंटीग्रेशन x और log x का डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स में लगा रहा हूँ 1/x dx, हो गया, ठीक है। तब देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0 माइनस 1 पर तो डायरेक्टली आ गई वैल्यू, लेकिन लोअर लिमिट पर वैल्यू सीधे नहीं आएगी। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, है ना, x log x, ठीक है, x log x ये निकालना होगा, माइनस ऑफ dx का इंटीग्रेशन x 0 to 1 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इस लिमिट को निकालने के लिए बताता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन का हिस्सा है। जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस
x रेज टू द पावर n इंटू लॉग x, n कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों होगी? तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, है ना, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस log x और अपॉन x रेज टू द पावर -n। ठीक है, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करिए। LIMB लिमिट के लिए लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और डिनोमिनेटर का -n x रेज पर -n-1। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ये -1/n और x रेज टू द पावर n, काट पीट करके ऊपर ले जाएंगे, x रेज पर n आ जाएगा, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज x अप्रोचेस 0 और n इज सम पॉजिटिव नंबर, n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, x रेज पर n log x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ तो 1 है इसलिए 0 और -1, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई -1 किसकी? log y की, है ना, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी log y is -1, so this implies limit n approaches infinity y will be e raised to the power minus, मतलब 1 upon e। ठीक है, तब देखिए 1 upon e आ गई लिफ्टिंग वैल्यू इसकी, जिसको हमने y एज्यूम किया है। ठीक, और 1/m से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 upon m और इंटू 1 upon ये यहाँ से, ये यहाँ से। ठीक है, तो 1 upon m इंटू 1 upon ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। समझिए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट लिमिट हो तो वहां पर आपको इस तरह से सोचना। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको समझ गया सब लोग? तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे को घसीटना है, जितना पार्ट है जो इस इंटीग्रल से सॉल्व हो सकता है उतने को सॉल्व कर लेंगे, बाकी किसी और से सॉल्व होगा तो किसी और से सॉल्व होगा, या नहीं कांस्टेंट है तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिर्फ देख लेना है कि सिग्मा r बाई फंक्शन ऑफ r बाई ये इस फॉर्म में आने वाला हो तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर तब लिमिटिंग कर। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया था ये कि लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी log n टू द बेस n-1 इंटू log n+1 टू द बेस n, मतलब बेस और आर्गुमेंट इसकी चेन बनी हुई, log n+2 टू द बेस n+1, यही है। और होते होते log n रेज टू द पावर k टू द बेस एक कम n रेज टू द पावर k -1। ठीक है, और k इज नेचुरल। ठीक है, यहाँ लिमिट के साथ आप आपसे लॉग का भी टेस्ट का भी एग्जामिनेशन ले रहा है ना, लॉग के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाह रहा है। तो लॉग में एक जो पढ़ते थे चेंज ऑफ बेस करो, कि log a टू द बेस b को आप हमेशा लिख सकते हैं log a टू द बेस k, है ना, log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k, where k will be of your choice। k कोई भी बेस हो सकता है जो आपके पसंद का हो, है ना, कि log a to the base b can always be expressed like log a to the base k or upon log b to the base k, where k is of your choice। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चाहें वो रख सकते हैं, तो सबको सेम बेस पर चेंज करें। तो लिमिट n approaches infinity, first one can be written a log n to the base e, e रख लेता हूँ क्योंकि ई बेस कैलकुलस में जरूरी होता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो या लिमिटिंग वैल्यू यूज करना हो तो सब जगह पर बेस आपको ई ही चाहिए। n-1 टू द बेस ई,
into log n plus 1 to the base e divided by log n to the base e into log n plus 2 to the base e divided by log n plus 1 to the base e. क्या गया? और होते होते लास्ट में log n raised to the power k to the base e और अपॉन log n raised to the power k minus 1 to the base. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज कर. ठीक, अब जरा देखिए, अब सब कैंसिल होते जाएगा. ये गया, ये गया, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाले से ऐसे डायगोनली कैंसिल होते हैं. तो बचेगा एक आपका फर्स्ट का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर. ठीक है, फर्स्ट का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए. कितना आ गया? ठीक. देख रहे क्या आ गया? कितना? लॉग और लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी. इस लास्ट वाले को लिख सकते हैं k टाइम्स log n टू द बेस e. इसको शॉर्ट में ln e भी लिखते हैं, है ना. log n माइनस 1 टू द बेस e. ठीक है, अब n इंफिनिटी अप्रोच करता है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है. अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना. लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं. डिफरेंशिएट कर दीजिए. लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी k को बाहर कर लीजिए. log n टू द बेस e का n के रिस्पेक्ट में, है ना. लिमिट का जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, n के रिस्पेक्ट में. तो 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n माइनस 1. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी. लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी n माइनस 1 और अपॉन n, जिसको आप लिख सकते हैं k टाइम्स लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन. ये फाइनली आ गया k. ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप लॉग का ज्यादा यूज था, लिमिट का, है ना. तो लिमिट के बहाने क्या पूछ लेगा ये देखना है. लिमिट होगा तो ठीक है, जो फॉर्मूला है उस सब का यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाए. लेकिन जब लिमिट है ही नहीं तो इसका मतलब कुछ और चीज पूछ रहा है. ठीक, तो फुल ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम. और ये लॉग का एप्लीकेशन था जो पूछा गया था. एक और देखिए, ऐसे एक और क्वेश्चन ये था आपका कि लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, है ना. तो कुछ पोर्शन विजिबल था, कुछ पोर्शन नहीं था. a1 रेज टू द पावर 1 by x, a2 रेज टू द पावर 1 by x, a3 रेज टू द पावर 1 by x, है ना, प्लस an रेज टू द पावर 1 by x. क्योंकि ये देने का मकसद नहीं था लेकिन वो आ गया लेते समय. तो रेज टू द पावर nx ये है. और ai's आर ग्रेटर देन 0, मतलब a1 a2 a3 an सब का सब पॉजिटिव. लिमिटिंग कंडीशन x पर है, n पर नहीं, है ना. n इज कांस्टेंट, n के टर्म में आपका सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, अब जरा देखिए इसका फॉर्म किस तरह का है. x को इंफिनिटी अप्रोच करवाइए, a1 a2 a3 सबका पावर 0 अप्रोच करेगा. तो a1 रेज पर 0 इज 1, a2 रेज पर 0 इज 1, an रेज पर 0 इज 1. कितना 1 आ जाएगा? n. डिनोमिनेटर में भी n है, n by n इज 1, 1 रेज टू द पावर n. हो गया, बिकॉज x वाज अप्रोचिंग इंफिनिटी. और n इज ऑब्वियसली नेचुरल नंबर जो दिख रहा है इंडेक्स में यूज हुआ है. n के बारे में लिखा नहीं है तो अब ये नहीं की पूछना है कि n क्या है. n इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 में के ही सीरीज का कोई नंबर है, n इज नेचुरल नंबर. तो आपको क्या करना है कि लिमिट इवेल्युएट करनी है. ये लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी a1 रेज पर 1 by x,
a2 raised to the power 1 by x, a3 raised to the power 1 by x, an raised to the power 1 by x और अपॉन n रेज टू दी पावर x। लिमिट ये निकालना है इसका, और जो भी आ जाए उसके पावर में n रेज कर देते हैं, क्योंकि n को घसीटना नहीं है, n की जो है जरूरत होगी ही नहीं लिमिट निकालने में, n का कोई रोल नहीं है लिमिट निकालने में, n सीधा पावर में रहेगा, जो पावर वाला n है। डिनोमिनेटर वाला तो है, तो ये बेस को 1 अप्रोच करवाता है। अभी हमने सीखा ये 1 रेज पर इनफाइनाइट लिमिट को लिखने का तरीका, e रेज टू दी पावर, जो भी लिमिट दिया हुआ वही लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, ठीक है। बेस फंक्शन a1 रेज पर 1 बाई एक्स, a2 रेज पर 1 बाई एक्स, a3 रेज पर 1 बाई एक्स, an रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, और अपॉन n -1, क्या आ गया, बेस फंक्शन -1। और लिमिट से एक क्वेश्चन देता है, समझ गए, ये आपने वॉच किया होगा कि नहीं किया होगा, देख लीजिएगा एक बार, लिमिट से एक क्वेश्चन देता है, मतलब आसान होता है। और इसमें मान लीजिए आता भी है तो कम समय में आ जाए तो ज्यादा एनर्जी देगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए जो जो एरिया सब है जिसमें कि क्वेश्चन पूछता है ना, उन सबको जरूर टच करना है। तो देखिए fx -1 बेस फंक्शन -1 और इंटू जी एक्स, ठीक है। तो e रेज टू दी पावर लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, a1 रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, a2 रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, a3 रेज टू पावर 1 बाई एक्स, an रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स और माइनस n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n और इंटू x, ठीक। तो आप एक तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके निकाल सकते हैं, या दूसरा मैं बता रहा हूं कि इसमें अब क्या करते हैं, x को 1/y रखें, है ना। तो एज x अप्रोचेज इंफिनिटी y विल अप्रोच 0, मतलब y इज 1/x। तो एज x अप्रोचेज इंफिनिटी y हैज टू अप्रोच 0। तो पूरी लिमिट को आप 0 लिमिट में चेंज कर लिए, लिमिट y अप्रोचेज 0, है ना, ये भी क्या हो सकता है। अब जरा देखिए न्यूमरेटर में आ गया आपका a1 रेज टू दी पावर y, a2 रेज टू दी पावर y, a3 रेज पावर y एंड सो ऑन, an रेज टू दी पावर y और माइनस n डिवाइडेड बाई n और इंटू y, क्योंकि x भी तो 1/y है, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर लिमिट y अप्रोचेज 0, y अप्रोचेज 0। अब जरा देखिए a1 रेज टू दी पावर y और -1, a2 रेज पावर y और -1, इसको ऐसे लिखा सकता है a3 रेज पावर y -1 और an रेज टू दी पावर y -1, क्योंकि n को 1 प्लस n तो नेचुरल नंबर है ही, ठीक, और a1 a2 a3 an तक n ही टर्म है, तो सबको एक एक -1 पकड़ा दें तो पूरा का पूरा n जो है कंज्यूम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ 1। ऐसा मैंने क्यों किया है, तब एक लिमिट के फॉर्मूले की याद दिलाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू दी पावर x -1 और अपॉन x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो देखिए 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में, a रेज पावर x log a और 1 का तो 0 हो गया और अपॉन x का 1। अब x को 0 डाल दीजिए, a log a हो गया, यही जनरल है। इसी का स्पेशल फॉर्म आता था कि लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज टू दी पावर x -1 अपॉन x इज 1, ठीक है। जब a की वैल्यू e रख दें तो 1 आ जाएगा, और a e के अलावे कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी log a। अब इसका फायदा उठाने के लिए हमने क्या किया, e रेज टू दी पावर 1/n तो बाहर कर लीजिए, लिमिट y अप्रोचेज 0, अब इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करिए,
a1 रेज पावर y -1 और अपॉन y प्लस a2 रेज पावर y -1 अपॉन y, a3 रेज पावर y -1 अपॉन y एंड सो ऑन। ऐसे ही an रेज टू द पावर y -1 और अपॉन y आ गया सब सेपरेट होकर के। ठीक, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू, सबकी लिमिटिंग वैल्यू आप एक ही से लिख सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन इसकी जरूरत नहीं होगी। तो कहीं जरूरत पड़े तो इस तरह के जो बेसिक फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, है ना। एल हॉस्पिटल रूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हर जगह हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, लेकिन कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। log a1 प्लस देखिए log a2 प्लस log a3 इन सब की वैल्यू है, और होते होते लास्ट में आपका log an, ठीक है, जिसको कि आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 1/n और सारे log के आर्गुमेंट का प्रोडक्ट a1 a2 a3 an, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log ऑफ a1 a2 a3 an रेज टू द पावर 1/n, हो गया। अब log की एक और प्रॉपर्टी है ना, जिसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं बताया। a रेज टू द पावर log b टू द बेस c, तो आप लिख लेते हैं b रेज टू द पावर log a टू द बेस c। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, इसको करने से log पर कोई असर नहीं, ठीक है। तब इन दोनों को एक्सचेंज करें, ln का मतलब log टू द बेस c, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 a2 a3 an रेज टू द पावर 1/n, ये e के जगह पर आ गया, और e उसके इस एक्सप्रेशन के जगह पर आ जाएगा, तो ln e इज 1, तो दिस रेज पर ln e होता और ln e की वैल्यू 1 है, ये आ गई लिमिटिंग वैल्यू, ठीक। अब पूरे का पावर कितना रेज किया है n, क्योंकि ये तो हमारा उसका एक्सट्रैक्ट था, लिमिटिंग वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी थी, तो जो इसको मैं l कह दूं, l कह दूं मैं, तो l की वैल्यू जो हो जाएगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू के पावर में n रेज करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर l इज a1 a2 a3, ठीक है, और an का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए कोई रिदमिक फॉर्म में लाना होगा, तब a1 a2 a3 की जगह पर 1 2 3 रख देगा, 1 2 3 200, 100 फैक्टोरियल हो जाता है ना, a1 1 a2 2 a3 3 an n रख दिया तो n फैक्टोरियल होगा, n को 100 में कन्वर्ट कर देगा तो 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ गए। तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी, सर इसे AMGM से कर सकते थे, किससे AMGM, AMGM, ग्रेटर देन इसमें GM। AMGM कहाँ निकाल लगाएंगे, तो लिमिट है ना। सर जैसे सर ये है a1 की रेज टू पावर 1/x है, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, a2 1 हाँ को अप्रोच करेगा, a3 1 को अप्रोच करेगा, ये सब हाँ 1 को अप्रोच कर रहे हैं। अगर सर इस पे AM लगाए हम, और हाँ ये सब नंबर इक्वल है, अप्रोचिंग नंबर अगर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा है x की वैल्यू, तो 1 1 1 पे जा रहे हैं, हाँ और अगर सारी इक्वल होती हैं तो जो AMGM है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, हाँ, अगर इक्वल नंबर पे लगाई जाए। तो सर AMGM लगाने से सर ये जो है, ये टर्म जो है वो अंदर तो वाली मैक्सिमम मिनिमम जब एवन रेज, निकालना होगा तब AMGM का यूज करते हैं, है ना। इसकी ज्यादा से नहीं सर ज्यादा अगर वैल्यू कितनी होगी, कम से कम वैल्यू कितनी होगी, है अगर ना। सर ये सारे नंबर A1 A2 A3 अगर बराबर होंगे, अगर हाँ, इनकी वैल्यू बराबर होगी तो बराबर ही तो आ जाते हैं, AM तब तो बराबर सब GM कैंसिल पे हो आ जाएगा। जाता है। हाँ, तब तो सब नहीं कैंसिल हो जाएगा सीधा, इससे सर लिमिट इजी हो जाएगी तब ना, इसको अंदर वाली सबकी वैल्यू टर्म को सर बराबर हम होगी। हाँ ऐसे लिख लेंगे सर, A1 रेज टू द पावर 1/x इंटू A2 रेज टू द पावर 1/x से लेकर के AM हम्म रेज टू द पावर 1/x, उसकी पावर में 1/n हो जाएगा। हम्म तो उससे सर ये जो अंदर वाली टर्म है, अ, हम्म, ये x कट रहा था सर उसमें, अच्छा, तो वो तो देगा हाँ कि x दिस कट इज रहा था, ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर हाँ। देन और इक्वल टू दिस, ये देगा, तो कहेगा कि कम से कम वैल्यू इसकी वो होगी। और सर जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने से A1 A2 ये सब बराबर 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो सर ये हाँ, सब इक्वल है, 1 1 1 है। जब सारे नंबर इक्वल होते तो वो AMGM के बराबर नहीं हो जाएंगे, तो सर वो इक्वलिटी आ जाएगी ना, ग्रेटर देन तो हट जाएगा फिर। अच्छा, तो देखिए, देख लीजिए, लगता है तो लगा लीजिए, है ना।
यस सर। कोई भी प्रोसेस जो आपको सूट करता हो, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता हो और रिलायबल हो, उसका आप यूज करेंगे, खूब मजे में यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है यस सर। है ना? जो भी प्रोसेस सूट करता हो और लॉजिकल लगता हो, उसका यूज करिए, क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने सिखाया वो ये सिखाया कि कहीं पर मान ली बेसिक फॉर्मूले का यूज होता हो, जैसे सब जगह लग रहा है कि ई रेज पर एक्स माइनस वन के फॉर्म में आ रहा है, कन्वर्ट इट ए रेज पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में आ रहा है, कन्वर्ट इट साइन थीटा अपॉन थीटा आ रहा है, यूज करिए उसको, है ना? उसको खींचने की जरूरत नहीं। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट इज a1 a2 a3 रेज इनटू an, ये आ गया। पावर में 1/n था, लेकिन एल में एल की वैल्यू निकालने के लिए इसके पावर में भी n रेज करना, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाली है। अब देखिए, अब जैसे वेरिएबल के बारे में बता रहा था, जैसे आपको कहीं पर देता है कि लिमिट से y अप्रोचेज x, ये दे दिया y अप्रोचेज x, x रेज टू द पावर y माइनस ऑफ y रेज टू द पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर x माइनस ऑफ y रेज टू द पावर y। ठीक, इस लिमिट को कह रहा है निकालने के लिए, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। समझ गए? अब इसमें बताइए कि अब ये तो एल हॉस्पिटल रूल के बिना हो नहीं सकता है, इसका फॉर्म 0/0 है, y के जगह पर x डाल दीजिए, तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जरा बताइए, ये पहला जो y है, ठीक है, y अप्रोचेज x, दिस y इज वेरिएबल ऑफ दिस लिमिट, है ना? लिमिट में जो भी वेरी करता हो, है ना, जो अप्रोच करता है वो वेरिएबल है, और जिसको अप्रोच करता है दैट इज कांस्टेंट फॉर लिमिट। समझिए, जानबूझ करके मैंने x को दूसरे साइड में लिया, जिससे ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि x एक वेरिएबल नंबर है ना? x को हमने लगातार यूज किया वेरिएबल के लिए, लेकिन x तो इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, उसकी पहचान तो यही है, इसीलिए x इज नॉट वेरिएबल, x मे बी कांस्टेंट, a मे बी वेरिएबल, कहीं पर a हो सकता है वेरी करता हो, तो यहाँ पर y इज वेरिएबल, है ना? a मैंने नहीं दिया, y ही दिया, लेकिन a अप्रोचेज x भी दे सकता, तो a विल बी वेरिएबल। नाउ डिफरेंशिएट आप करेंगे a के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना? a के अलावा बाकी जो भी उसमें है वो सब कांस्टेंट। तो अब जरा देखिए, x रेज पावर y माइनस y रेज टू द पावर x अपॉन x रेज पावर x माइनस y रेज पावर। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है और डिफरेंशिएट करना है। ठीक, दिमाग में बात बैठ गई, x कांस्टेंट है और y वेरिएबल, तो दो डिफरेंशिएशन इसमें यूज होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, क्या लिखते हैं आप, nx n माइनस वन, और d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर x इज ए रेज टू द पावर x log a, अभी हमने लिखा था। ये दो है कि पावर वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन इस तरह से हो जाता है, और पावर कांस्टेंट हो और बेस वेरिएबल हो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर x लिखना हो, तो प्रॉपर तरीका क्या है, लॉग लेकर के फिर करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, बारी बारी से एक एक को कांस्टेंट की तरह ले लीजिए। जैसे पावर को कांस्टेंट की तरह ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन पहली वैरायटी का हो जाएगा x और इंटू एक्स रेज पावर x माइनस वन, फिर प्लस, अब क्या करते हैं, अब बेस की बारी है, बेस को कांस्टेंट की तरह ले लीजिए, तो सेकंड जो डिफरेंशिएशन मैंने लिखा उसकी तरह a रेज टू द पावर x की तरह, तो x रेज पावर x को a रेज पावर x की तरह लीजिए, x रेज पावर x मतलब a रेज पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज पावर x और इंटू लॉग a, a के जगह पर x है तो x लिखिए, हो गया। अब x रेज पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लॉग x,
तो एक लाइन में ही आप डिफरेंशिएशन लिख सकते, समझ गए। तो इस तरह से अब x रेज पर y है, आपका वेरिएबल क्या है, y है, और x कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर y, लिमिट भी लिख लीजिए, ठीक है, लिमिट y अप्रोचेज x, और x रेज पर y का x रेज टू द पावर y log x, बिकॉज x इज कांस्टेंट, माइनस y रेज टू द पावर x का x और इनटू y रेज पर x माइनस, न्यूमरेटर में कोई लफड़ा ही नहीं था। डिनोमिनेटर में देखिए x रेज पर x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज x इज कांस्टेंट, माइनस y रेज टू द पावर y का, अब ये इसकी तरह का है, y इज वेरिएबल, ठीक है, ये ऐसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y रेज पर y और इनटू 1 प्लस log y हो गया। अब क्या करना है, y के जगह पर x रखना है ना, y के जगह पर x रखिए, बिकॉज y अप्रोचेज x, तो y के जगह पर x रख दें, क्या आ जाएगा, x रेज पर x log x माइनस x और इनटू x रेज पर x माइनस 1, ठीक है, x रेज पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x रेज टू द पावर x और इनटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। तो देख रहे हैं कि वेरिएबल रेज पर वेरिएबल भी हो तो भी आपको log वॉग लेने की जरूरत नहीं होगी, एक लाइन में डिफरेंशिएशन आप करेंगे। एक बार पावर को कांस्टेंट की तरह ले लेते हैं और फिर तब डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंडली टेक बेस एज कांस्टेंट या बेस एज वेरिएबल, तब जाकर बारी बारी से दोनों को कांस्टेंट और वेरिएबल होने का मौका देते हैं, तब डिफरेंशिएट करें। ये आ जाएगा x रेज टू द पावर x log x माइनस x रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x रेज टू द पावर x और इनटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। अब देखिए x रेज पर x कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर, ये हो गया 1 माइनस log x और अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है, समझ गए। तो लिमिटिंग वैल्यू ये आ गई, लिमिट x के टर्म में होगा बिकॉज x इज कांस्टेंट, है ना। तो 1 माइनस log x, अब ये ऑप्शन बनाना होगा तो यही बना देगा, एक में x दे देगा, एक में y दे देगा, आधी जनता वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि x को आज तक वेरिएबल लेते रहा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, जिसको डिफरेंशिएशन आता भी होगा वो भी ऐसी गलती कर सकता है। अब देखिए 1 माइनस log x को आप लिख सकते हैं log e माइनस ऑफ log x और अपॉन log e प्लस ऑफ log x। न्यूमरेटर को देखिए लिख सकते हैं आप log e अपॉन x, डिनोमिनेटर को log e इंटू x लिखा सकता है। अब इन दोनों को क्लब कर दें, ये लिख सकते हैं log e अपॉन x टू द बेस e और इंटू x, चेंज ऑफ बेस अभी जो सिखाया उसी का रिवर्स यूज, ठीक है। तो यहां तक आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि सब लॉग का यूज है, लिमिट हो गई, जैसे इसमें लिमिट में डिफरेंशिएशन भी आ गया, है ना, उसका लॉग का यूज आ गया।